नमस्कार छात्र। आज मैं ईदगाह कहानी का प्रसंग सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई हुई है। कितना मनोहर और कितना सुहावना दृश्य है। आज का सूर्योदय देखो, कितना प्यारा और कितना शीतल भी है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में भी कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागे लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी यानी कि खाना दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता और सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। दोपहर के पहले तो लौटना असंभव है। अब लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी ये बच्चों में बहुत है। रोजे तो बूढ़े बड़ों के लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद का मेला ही है। तो ईद का नाम रटते हैं और वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चों की बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है मेले में जाने के लिए। मोहसिन है, उसके पास भी 1, 2, 8, 9 यानी कि 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, ना जाने मेले में क्या क्या मज़ा करेंगे। अब सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। हामिद गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी के पास यानी कि अमीना के पास रहता है। उनके माता पिता चल बसे हैं। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका जो गोटा है वो भी काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। उनकी दादी अमीना बहुत नाराज है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है और ये सोचती कि ईद को किसने बुलाया है। अमीना अपना दिल कचोट रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं। ये हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने देती। अब भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो। इसी प्रकार अमीना सोचती रहती है। नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे अकेला वो चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि जूते भी तो हामिद के पास नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार अल्लाह भी बेड़ा पार लगाएगा। इसी प्रकार वो सोचती है। तब हामिद आता है और कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चला। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी भी थकता भी नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, कॉलेज है, कलाघर है। चलो चलो आगे चलिए। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर बहुत भीड़ है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बैठी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक बैठी हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीण ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ईदगाह में इसी प्रकार नमाज पढ़ा जाता है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हजारों सिर एक साथ दिखाई देते हैं, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में परोए हुए
दिखाई देते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों के लिए बहुत मज़ेदार मेला है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह भी चरखी है, लड़की के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते। हामिद दूर खड़े होकर यह देखता है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने भी है। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और दूरबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन है, वो बिस्ती पसंद आता है तो वो कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए वो बिस्ती खरीदती है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना वो प्रसन्न दिखाई दे रहा है, शायद कोई गीत गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़ेलना ही वो चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए वो दिखाई दे रहा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोन हलवा लिया। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि अलग खड़ा हुआ है। अबाके के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लज्जाई आंखों से वो देखता रहता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की भी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, सिर्फ हामिद वहाँ लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कहीं वो चिमटे रखे हुए थे, वहाँ वो देखता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जल जाएगी, घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। यही वो वहाँ खड़ा होकर सोचता है। खिलौने से तो क्या फ़ायदा, वो तो कुछ ही समय में टूट जाएगा, घर पहुँचते पहुँचते भी टूट फूट कर चूर हो जाएगा। चिमटा तो रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग भी दे दो। अम्मा बेचारी है, उसे कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और चिमटा लाए। रोज हाथ जलते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए थे। सबील पर सब शबेद पी रहे थे, शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, हामिद सोचता है। इतनी मिठाई खा ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते मेरे साथ रहो और काम करो, हम सब साथ हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। आइए खाइए मिठाइयाँ, आप फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा तो चिमटा देखकर मेरे हाथ से मुझे चूम लेगी, मेरा बच्चा। इसी प्रकार वो प्रसन्न हो जाएगी। इन लोगों के खिलौने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बड़ों की दुआएं सीधी दरबार में, प्रभु के दरबार में पहुंचती है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। वह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेगा। हामिद कहता है ठीक भाव
बताओ ना। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चले बसो। 3 पैसे लोगे? हामिद पूछता है। हामिद आगे बढ़ गए ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही थे। दुकानदार ने फिर से उसे बुलाया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक रखी हुई हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ चला। साथी बोले, अरे ये चिमटा क्यों लाया तू? जरा अपनी बिस्ती को देखो, मेरे वकील को देखो। इसी प्रकार सभी साथी अपने अपने खिलौने बताते हैं। तब हामिद कहता है, अभी ये कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में लिया तो फकीरों की तरह ये चिमटा सभी को डराएगा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान भी निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, मेरी जंजीरों से बदलेगा 2 आने का ही है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ लेगा। यह मेरे चिमटे की एक खासियत है कि वह पानी में भी, आग में भी और आंधी में, तूफान में बराबर मुकाबला करेगा। मेरा बहादुर चिमटा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे? किसी के पास पैसे बचे ही नहीं थे कि वो मेले में से फिर से लेकर आए। घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा अब नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ किसी ने भी नहीं ली। हामिद ने 3 पैसों में अपना रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, फूट टूट कर जाएगा। हामिद का चिमटा हमेशा बना रहेगा। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तब हामिद ने कहा कि तुम्हारा खिलौना दो मुझे। तब मोहसिन और नूरू ने अपना खिलौना दिया। हामिद ने वह भी उनका खिलौना भी हाथ से लेकर देखा। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में मोहसिन को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को ही केला दिया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का ही प्रभाव था। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे गिर गया और वो सुरलोक सिधार गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता था। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू कर दिया। अदालत में तो बिजली के पंखे भी होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक या मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया, यानी कि टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ गुरे पर डाल दी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुन के ही दौड़ी आई और उसको गोद में उठाकर प्यार से उठा लिया। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। वह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी कि खरीद लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया भी नहीं है और जो 3 पैसे दिए थे उससे कोई चीज़ न मिली और चिमटा ही मिला तुझे। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने यह चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में
बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। छात्र, यहाँ हमने देखा कि हामिद एक छोटा लड़का था, फिर भी वह अपनी दादी का बहुत ही ख्याल रखता था, यानी कि वह समझदार लड़का था।